रूही धीरे धीरे स्पर्श के कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके मन में पहले से ही कई सवाल चल रहे होते हैं। कमरे में पहुंचकर वह इधर-उधर नजर दौड़ाती है। सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन तभी उसकी नजर केबिन के पीछे रखे एक बैग पर पड़ती है। रूही धीरे से उस बैग के पास जाती है और खुद से कहती है, केबिन के पीछे यह बैग किसका है? और यह यहाँ क्या कर रहा है? उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वह कुछ पल रुकती है, फिर हिम्मत करके बैग उठाती है। जैसे ही रूही बैग खोलती है, उसके अंदर कुछ कपड़े नजर आते हैं। कपड़ों को देखते ही रूही हैरान रह जाती है। वह ध्यान से उन कपड़ों को देखती है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। रूही धीरे से कहती है, ये कपड़े, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है, उसमें स्पर्श का हाथ हो सकता है। रूही के मन में शक और भी गहरा हो जाता है। उसे अब लगने लगता है कि शायद नेहर के साथ जो कुछ हुआ, उसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। वह सोचने लगती है कि क्या सच में स्पर्श ही इस सब के पीछे है? क्या नेहर को फंसाने की साजिश रची गई थी? उसी समय अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और स्पर्श अंदर आ जाता है। रूही उसे सामने खड़ा देखकर घबरा जाती है। स्पर्श की नज़र सीधे रूही और उसके हाथ में पकड़े बैग पर जाती है। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है। स्पर्श गंभीर आवाज में पूछता है, रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही कुछ कह नहीं पाती। उसके मन में डर भी है और सच जानने की जिद भी। अब सवाल यह है कि क्या रूही हिम्मत करके स्पर्श से सच पूछ पाएगी? क्या वह यह बात घर वालों के सामने रख पाएगी? दूसरी तरफ नेहर अभी भी मुश्किल में है। अगर रूही को सच मिल गया है, तो क्या वह नेहर को जेल से छुड़वा पाएगी? या फिर सच सामने आने से पहले ही सब कुछ बदल जाएगा? क्या स्पर्श खुद अपना सच बताएगा या वह रूही को रोकने की कोशिश करेगा? क्या रूही सच्चाई तक पहुंच पाएगी या मामला और उलझ जाएगा? अब आगे क्या होगा? क्या नेहर बेगुनाह साबित होगा? क्या घर वालों के सामने पूरा सच आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही नए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना